सभी को राम राम। आज मैं आपको फर्स्ट टर्म जो 10th क्लास का हुआ है उसका जो पेपर आपको आया था उसको सॉल्व करके बताता हूँ। क्योंकि अभी तक जो आपका पेपर आता था उसमें दो ही प्रश्न होते थे, एक ज्योमेट्री वाला और एक स्केल का, जिसमें कि आपसे 6 प्रश्न पूछे जाते थे, 4 नंबर के होते थे और एक सीधा ही स्केल का 26 नंबर की एक स्केल होती थी। अब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है और 60-40 के रेशो में आपको पेपर आ रहा है। बहुत सारे ड्राइंग मास्टर भाइयों का मुझे फ़ोन आया था कि ये बहुत अच्छा सुधार है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में बच्चे ज्योमेट्री प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्केल प्रैक्टिकल है बिल्कुल, तो नहीं कर पाते हैं, नहीं हम समझा पा रहे क्योंकि स्कूल तो बंद पड़े हुए। तो इस तरह का जो पैटर्न है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे थ्योरी अगर पढ़ते हैं तो थ्योरी तो बच्चे घर में अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसमें पास भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े से बच्चों को ऐसे लगे हो जो बच्चों ने नहीं पढ़े हो, तो मैं इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। और जो प्रश्न ज़्यादा मुझे लगेगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल सा है तो उसका मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा कि किस पेज नंबर से ये आया है। और ये मैं बता दूं कि ये जितना भी पेपर आपका बना हुआ है ये हर घर पाठशाला के माध्यम से भी आपको ये प्रश्न करवाए गए, जो आपको स्केल आ रही है या ज्योमेट्री आ रही है। और जो ये प्रश्न आपके है इसमें जो भाग क में जो प्रश्न पूछे गए ये आपकी ही बुक से पूछे गए। टोटल प्रश्न आपकी बुक से पूछे गए, बाहर से कोई भी प्रश्न किसी तरह का नहीं आया है। और यदि आपको ये प्रश्न बनाने नहीं आ रहे तो आप मेरे चैनल में जा करके वहाँ वीडियो देख सकते हैं और वीडियो देख करके इनको दोबारा से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पेपर आप लोग दे चुके हैं, अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, बट आगे के लिए आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि हम आपको इसमें सॉल्व करके प्रश्न को बता रहे हैं। भाग क में पहला प्रश्न जो आपके लिए दिया गया था, इसके पहले 10 प्रश्न जो है वो आधे आधे नंबर के थे और 5 नंबर का ये जो है वो प्रश्न है। 10 प्रश्न जो पहले वो 5 नंबर के हैं। तो पहला आपके लिए प्रश्न इसमें दिया गया था भाग क में कि वह समधरातल है जो 4 से अधिक सरल रेखाओं से घिरा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुभुज। ये ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया गया है। अगला है जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 है सम बहुभुज, उसे हम क्या कहते हैं? सम बहुभुज। अगला है वृत्त की परिधि का आधे से कम भाग होता है, तो क्या होता है बच्चों? होता है चाप, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि यह वह रेखा है जो केंद्र से परिधि के किसी एक भाग तक खींची जाए, तो वो क्या होता है बच्चों? अर्धव्यास होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपको इसमें दिया गया है। जिस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? पिंड हम उसे कहते हैं। या आपने पिंड ज्योमेट्री अब शुरू हो रही, पिंड से प्रश्न आएंगे 2-4, इसमें और भी आ सकते हैं आगे। अगला है यह वह एक सादा चित्र है, इसके ऊपर और नीचे के भाग समान होते हैं, इसके साथ सारे चित्र आयत से बनते हैं, इसके आमने सामने के भाग समान होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? घन क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? घन क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। अगला है यह वह पिंड है जिसके आधार पर वृत्त बनता है और शीर्ष एक बिंदु होता है, तो ये क्या होता है बच्चों? शंकु होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका दिया गया है। अगला है यह पिंड है जो गेंद की भांति गोल होता है तथा हर ओर से वृत्त का रूप बनता है, यह है आपका गोला, ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है। अगला है वस्तु चित्रण में बैठने का प्रबंध कैसा होता है, तो क्या वृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार होता है या सीधी पंक्ति में बैठते हैं? तो इसका ऑप्शन है 2 अर्धवृत्ताकार, सेमी सर्कल में आपको वस्तु चित्रण में बिठाया जाता है, अर्धवृत्ताकार आकार में आपको बिठाया जाता है। अगला है वस्तु चित्रण में प्रकाश और छाया को मुख्य कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसका भाग है 3, ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया गया है। ये 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, लाइट, मीडियम और डार्क टोन जो आप देते हैं, शेड जिसको हम बोलते हैं, वो ये प्रश्न है। ये आपके जो 10 प्रश्न हुए हैं ये आपके आधे नंबर के थे और 5 नंबर का ये पूरा जो है आपके लिए दिया गया था। अगला जो प्रश्न नंबर 11 है, 11 से 15 तक है, ये 1-1 नंबर के अब है और ये 5 नंबर के अगले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं अगला आपको दिया गया है कि वस्तु चित्रण में धरातल रेखा से दूसरी पंक्ति की दूरी कितनी होती है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं
4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में 3 ऑप्शन फुट में दिए गए और एक ऑप्शन आपका जो है वो मीटर में है। तो इसका सही उत्तर जो है वो 2.90 मीटर है, ऑप्शन नंबर 2। वो अगला है, वस्तु चित्रण में पूरे कागज का कितना भाग प्रयोग होना चाहिए। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर 3 आपका है, 3/4। और ये पेज नंबर 111 पे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं यदि आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। अगला है, वस्तु चित्रण को मुख्य कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो ये जो है आपका पेज नंबर 201 पे दिया गया है और ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो सही है। 2 भागों में हम चित्रण को चित्रकला को जो है वो बांट सकते हैं। पहला रंजन कला होता है, दूसरा वाणिज्य कला, फाइन आर्ट और कॉमर्शियल आर्ट हम इसको बोल सकते हैं। उसमें हम इसको बांटते हैं रंजन कला और वाणिज्य कला। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, पेज नंबर 201 पे है, आप जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में बच्चों 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया गया है, 7 नंबर इसमें होते 7 जो रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला है, डिज़ाइन के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों डिज़ाइन में जो है वो 3 भेद होते हैं। आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पेज नंबर 159 पे जा करके आप पढ़ सकते हैं, 159 पेज नंबर पे दिया गया है। तो ये हमारे जो ऑप्शन वाले जो प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला इसमें प्रश्न दिया गया है, इसमें सीधे प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर एक या 2 पंक्ति में आपने देने हैं। 1-1 नंबर का एक प्रश्न है और 5 जो है वो प्रश्न दिए गए, मतलब ऑप्शन कोई नहीं है। और 5 नंबर का ये पूरा जो प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। इसमें पहला है कि डिज़ाइन में कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखें। तो डिज़ाइन में जो है बच्चों 5 अंग होते हैं। पेज नंबर 151 पे आप जाकर के पढ़ सकते हैं। मैं भी बता देता हूँ, एक स्थान, दूसरा रेखा, तीसरा रूप, चौथा तान और 5वां होता है रंग। तो ये 5 जो है वो डिज़ाइन के अंग होते हैं। पेज नंबर 151 पे आप जाकर के विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। अगला है, वृत्त की परिभाषा लिखो। तो ये वृत्त वाला चैप्टर वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगला है, वर्ग घन क्षेत्र किसे कहते हैं। ये पिंड ज्योमेट्री में से, सॉलिड ज्योमेट्री में से जाकर के आप वहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि मैं सबकी डेफिनेशंस बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। वीडियो जितना छोटा रहेगा, छोटे वीडियो में जितना अच्छे से बता सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। अगला है, घन किसे कहते हैं। तो ये भी आपका सॉलिड ज्योमेट्री में से आप पढ़ सकते हैं कि घन, आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं घन किसे कहते हैं। अगला है, द्वितीय श्रेणी में कितने रंग होते हैं, उनके नाम लिखो। तो बच्चों द्वितीय श्रेणी में जो है वो 3 रंग होते हैं, उनके नाम है हरा, संतरी और जामुनी। तो ये आपके 5 नंबर के 5 प्रश्न थे। भाग क आपका कंप्लीट हो चुका है। भाग क 15 नंबर का था, भाग ख भी 15 नंबर का है। तो आगे चलते हैं। भाग ख में टोटल ज्योमेट्री, इसमें ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। पहला है, ए बी रेखा पर समपंचभुज विशेष ढंग से बनाओ। तो ये आपका जो पेज नंबर 41 पे दिया गया है और क्वेश्चन नंबर है 88वां प्रश्न है ये मैं आपको बता दूं कि यदि प्रश्न आपको ये नहीं आ रहे या और प्रश्न आगे ज्योमेट्री के जो नहीं आएंगे तो आप मेरे चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट आप 10th क्लास की देखिए। तो वहाँ पे सारे प्रश्न जो बने हुए हैं आप जा करके वहाँ से इनके वीडियो देख सकते हैं और इनको फिर बाद में सॉल्व कर सकते हैं, या आगे जो सेकेंड टर्म की आप तैयारी करेंगे वो भी इस तरह से कर सकते हैं। अगला है, ए बी रेखा पर समषट्भुज विशेष ढंग से बनाओ। ये पेज नंबर 42 पे दिया गया है और प्रश्न नंबर 90 है। अगला है, दिए हुए वृत्त के परिधि पर दिए बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचो। तो ये जो है आपका पेज नंबर 49 पे है और क्वेश्चन नंबर 100 आपकी बुक का दिया गया है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। अगला है, 2 समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। ये जो चौथा प्रश्न है ये पेज नंबर 50 पे है और आपके लिए प्रश्न नंबर 103 ये दिया गया है। ये 4 प्रश्न आपके कंपलसरी थे, इनमें आप नहीं छोड़ सकते, किसी को भी छोड़ेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। 12 नंबर के अलग से इसको दर्शाया गया है। अगले जो 2 प्रश्न है ये भी 3 नंबर के, ये 5वां आपने करने थे, बट 5वां और 6ठा जो है उसमें ऑप्शन है, आप 5वां नहीं कर सकते, 6ठा कर सकते हैं। 6ठा नहीं आता तो आप 5वां ही कर सकते हैं, तो भी आप इसमें 3 नंबर आपको मिलेंगे, 2 में से 1 आपने करना है। तो मैं 5वां आपको बता देता हूँ। एक वृत्त लगाओ जो रेखा ए बी के बाहर ज्ञात बिंदु क्यू और रेखा ए बी को बिंदु पी पर स्पर्श करे। तो ये पेज नंबर 55 पे दिया गया है और प्रश्न नंबर 113 ये दिया गया है। हरगढ़ पाठशाला के माध्यम से आपको 116 क्वेश्चन करवाए गए थे। तो ये जितने भी ज्योमेट्रिकल के आपके प्रश्न आए हैं ये सारे जो है वही है जो हरगढ़ पाठशाला के माध्यम से आपको कराए गए। ऑप्शन में जो अगला दिया गया है
ये आपके लिए सॉलिड ज्योमेट्री का है और सॉलिड ज्योमेट्री में प्रश्न नंबर 12 है, पेज नंबर 69 पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं। ये वो प्रश्न है और ये भी आपको हर पाठशाला के माध्यम से हमने करवा रखा है। अगला जो आपका भाग ग है ये 20 नंबर का है। भाग क आपका 15 नंबर का था, भाग ख भी आपका 15 नंबर का था, 30 नंबर का था, 20 नंबर ये हो चुके हैं, सॉरी 30 नंबर आपके हो चुके, 15 और 15। अगला जो भाग ग है ये 20 नंबर का है। इसमें स्केल नंबर 17 आपको दी गई है। फेडरेक की स्केल है, लेंथ ब्रेड्थ भी आपको बताई गई है और इसकी जो आप जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो सॉल्व स्केल में आपको एलिवेशन के, साइड के, प्लान, प्रोजेक्शन के सब के अलग अलग नंबर मिलेंगे, तो वो भी अंक विभाजन आपको बता दिया गया है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और अपने पेपर पे भी देख सकते हैं। और यदि ये स्केल आपको बनानी नहीं आती है या और कोई स्केल आपको आगे बनानी नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट चेक करो और उसमें सारी स्केलें जो बनी हुई आपको मिलेगी। वहाँ पर जा करके आप कागज बाँट भी सीख सकते हैं और सॉल्व स्केल भी देख सकते हैं कि कहाँ हमारे अंदर कमी पाई जा रही है, आप उसका सुधार कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग।